सो गाइस, इस वीडियो में हम वेब डेवलपमेंट का सेटअप बनाएंगे इन 2024 विद द हेल्प ऑफ एआई। यहाँ पर मैं आपको एआई भी इंस्टॉल कराऊंगा, ठीक है। ऐसी एआई जो आपको सजेस्ट करेगी कोड, ठीक है। आपको जो चाहो उससे आप ले सकते हो यहाँ पर, उसे कॉपी करके आप यूज कर सकते हो। और जो अगर आप कहीं कोड में फंस रहे हो तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से HTML CSS को आप रन करोगे। लाइक जैसे यहाँ पर अगर मुझे कैलकुलेटर का चाहिए, कैलकुलेटर सोर्स कोड, ठीक है, सोर्स कोड यूजिंग HTML and CSS and JavaScript, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर कोड जनरेट करके देगी, यहाँ पर आप कोड कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा आपको बेस्ट बेस्ट एक्सटेंशन जो होती हैं, ठीक है, वो यहाँ पर इंस्टॉल कराऊंगा। हर एक्सटेंशन को मैं एक्सप्लेन करूंगा और HTML CSS को किस तरीके से हम रन कर सकते हैं, ठीक है, सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे यूज़ करना है, सब कुछ आपको बताऊंगा। इन 2024 में आपका बेस्ट सेटअप बनवाऊंगा। और आप एक बार यहाँ पर वीडियो को जरूर देखना है। बहुत आप अगर कोडिंग एक घंटे में कोडिंग कर रहे हो तो वो कोडिंग आप सिर्फ 10 मिनट में कर लोगे, ठीक है। इतना आपको फर्क पड़ेगा उस चीज़ का। 100 टाइम्स आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और बहुत ही फास्टली आप कोडिंग करोगे। हर चीज़ को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। और यहाँ पर HTML CSS जावास्क्रिप्ट को कितने तरीके से आप रन कर सकते हो विजुअल स्टूडियो कोड में, विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे यूज़ कर सकते हो, ये सब चीज़ इसमें हम देखेंगे। और यहाँ पर मैं जो यहाँ पर थीम्स हैं, ठीक है, देखो मैंने बहुत सारी यहाँ पर एक्सटेंशन इंस्टॉल कराई हैं, जो कि ये पूरा एक सेटअप है। यहाँ पर थीम्स देख सकते हो और यहाँ पर लाइव सर्वर है, लाइव प्रीव्यू है, जावास्क्रिप्ट के लिए है, HTML एंड टैग है, गिटहब है और ब्लैक बॉक्स AI है, ऑटो रिनाम टैग है। बहुत सारी एक्सटेंशन मैं आपको यहाँ पर इंस्टॉल कराऊंगा। जो इसने मुझे पूरा कोड जनरेट करके दे दिया, आप ये कोड यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप कुछ और डालोगे कि प्रोवाइड some code related to button in HTML एंड CSS, तो इस तरीके से ये आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। बेसिकली जो आप चाहो वो आप यहाँ पर इससे ले सकते हो, ठीक है। देख यहाँ पर कर रहा है ये बटन हो गया और ये इस तरीके से आप यहाँ पर, तो इस तरीके से इसका आप कॉपी पेस्ट करके आप हेल्प ले सकते हो। यहाँ पर अगर आप कहीं से फंस रहे हो ना, तो वो आप कोड पेस्ट कर सकते हो और इसकी हेल्प से आप वो कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए को पूरा देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को सीखना चाहते हो, आप सारा कुछ एज अ विजुअल स्टूडियो कोड में ही सीख सकते हो। अगर आप नोट्स चाहिए तो भी आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। आपको जो चाहिए वो यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ पर आप इंप्लीमेंट कर दोगे। पूरा मैंने बताया, ठीक है, कैसे आप सेटअप बनाओगे, कैसे आप यूज़ करोगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट को। तो विदाउट यहाँ पर मैंने ये हमारा ये है विजुअल स्टूडियो कोड, इसे भी इंस्टॉल करना बताया, इंस्टॉल करके डाउनलोड करके सब कुछ मैंने आपको कंप्लीटली बताया। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, वीडियो को पूरा देखना। तो गाइस, आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है एंड यहाँ पर आपको हम विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करेंगे। अगर आपने पहले से कर रखा है, ठीक है, तो आपका 1.85 नहीं है तो आप उसे जरूर करना, क्योंकि 1.85 में बहुत ज़्यादा कमाल के फीचर आए, फ्लोटिंग विंडो कंसेप्ट आया, बहुत ज़्यादा इसमें फीचर ऐड किए गए। तो वो आप जरूर करना, ठीक है, आप कर लेना, आपका अपडेट भी हो जाएगा। तो VS कोड डाउनलोड करेंगे फॉर विंडो, जस्ट पहले वेबसाइट को ओपन करेंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो विंडो है, 10 11 में चलता है, ये 7 में नहीं चलता है, ठीक है ना, 8 में चलता है, 10 और 11 में चलता है। तो जस्ट विंडो पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर हमारा है ये 90 MB का होगा, ठीक है, और 11 सेकंड में 9 सेकंड में लेफ्ट हो जाएगा एंड डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, जैसे इंस्टॉल ही करते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड हो चुका, जैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ चुका 1.85 वर्जन इसका आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही एडवांस है ये, और आप जरूर करना, ठीक है, आपका अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखो मैंने कर रखा है पहले से, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर कर रखा है। मैं अगर दोबारा करूंगा ना, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, सिर्फ ये क्या होता है, अपडेट हो जाता है। तो आपको दोबारा से जरूर करना है, ठीक है। अगर आपका 1.85 नहीं है तो यहाँ पर आप वर्जन चेक कर सकते हो, तो आपको दोबारा से करना है इसे जरूर, ठीक है। तो इस पर क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे तो इसकी पॉलिसी को यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेना एंड इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना। और देखो यहाँ पर ना ये आइकन सब क्रिएट करने हैं, ठीक है, आपको इस पे भी क्लिक करना है। इस तरीके से आया हुआ है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इस तरीके से होता है ये। तो आपको सब पे चेक करना है, ठीक है, सब पे चेक करना, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्लिक करना, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और बेसिकली मैंने पहले से कर रखा था, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन क्या होगा, ये अपडेट कर देगा उसे। तो आपका अगर ओल्ड है तो आप जरूर करना, मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ, आपको जरूर करना है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा फीचर नए ऐड किए गए, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा ना तो ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा यहाँ पर। तो मुझे करना है क्या है, ठीक है, यहाँ पर लॉन्च हो गया चुका, ऑटोमेटिकली लॉन्च हो चुका है। तो मुझे करना है क्या, यहाँ से आपको काट देना है, ठीक है। इस तरीके से इसका आपको दिखेगा, ठीक है। अगर आप पहली बार इसे ओपन कर रहे हो तो आपको यहाँ पर ये वाले ऑप्शन नहीं दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा ये वाला ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि रिसेंटली मैंने यूज़ किया है इसे। तो यहाँ से काट देंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे यहाँ पर न्यू करके। जस्ट यहाँ पर करूंगा मैं वेब डेवलपमेंट सेटअप, ठीक है, इस तरीके से करेंगे इन VS कोड। तो आप किसी नाम से भी कर सकते हो, आपका फोल्डर है तो, या आप वैसे भी कर सकते हो, तो इससे कोई इशू पड़ता नहीं है। लेकिन फोल्डर क्रिएट कर लेंगे ना
तो यहीं पर हमारी सारी कोडिंग्स की जो फाइल होंगी वहीं पर रहेंगी। अब देखो विजुअल स्टूडियो कोड का आइकन आपको यहाँ पर आ गया होगा क्योंकि हमने यहाँ पर आइकन क्रिएट किया था। आप अगर यहाँ पर नहीं आया ना आइकन, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पर भी इसका आइकन आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जस्ट यहाँ पर अपने फ़ोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं, जो हमने अभी क्रिएट किया। फाइल पाओगे, कोई भी अगर आपको फ़ोल्डर ओपन करना है तो आप फाइल पाओगे जा डायरेक्ट और ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक कर दोगे, ठीक है? जैसे ओपन फ़ोल्डर कर दोगे तो यहाँ पर देख सकते हो डेस्कटॉप पर था, डेस्कटॉप पर चूज़ करेंगे एंड यहाँ पर हमारा जो था वेब डेवलपमेंट का सेटअप, ठीक है? सेटअप इन वीएस कोड, इसे हम सिलेक्ट करके यहाँ पर ओपन कर लेंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी फ़ोल्डर को ओपन कर सकते हो और जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो ये फाइल, ठीक है? मैं तो आपको थोड़ा-सा इसके बारे में बता देता हूँ। अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है तो उसके यहाँ पर 3-4 तरीके होते हैं। पहला तो ये होता है कि यहाँ पर क्लिक कर दोगे, कोई भी फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? जस्ट यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कर देंगे index.html और इंटर कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हो फाइल क्रिएट हो चुकी है। एंड अगर आप फाइल पर आओगे और न्यू टेक्स्ट फाइल कर दोगे तो यहाँ पर भी आप फाइल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद इसे सेव करना पड़ेगा आपको। सेव पे क्लिक करोगे और यहाँ पर कर देंगे second.html, इस तरीके से हमने कर दिया। यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर भी इस तरीके से फाइल क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पर कुछ इसके चलते हैं यहाँ पर, तो न्यू फाइल ओपन कर सकते हो, ठीक है? यहाँ से आप क्लिक करोगे और न्यू फाइल यहाँ से ओपन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर टेक्स्ट फाइल आ गई, देखो न्यू आ गई, तो यहाँ से बेसिकली आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर यूज़ आप इसका करना, ठीक है? ये बहुत फास्टली करते हो, यहाँ से जो फाइल होती है बहुत फास्टली क्रिएट होती है, ठीक है? तो यहाँ पर आएँगे, ये ओपन फ़ोल्डर है, ओपन फ़ोल्डर है, ओपन वर्कस्पेस है। वर्कस्पेस में क्या होता है? देखो वर्कस्पेस यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, ठीक है? ये इसकी वर्क स्पेस है, ठीक है? और ये जो है ये इसका एक्सप्लोरर है, इसे बोलते हैं हम फाइल मैनेजमेंट, ठीक है? यहाँ पर फाइल मैनेजमेंट होता है, ये जो है हमारा, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो ये फ़ोल्डर हमारा फाइल मैनेजमेंट होता है इसका। एंड यहाँ पर आप सेव एड फ़ोल्डर टू वर्कस्पेस, सेव वर्कस्पेस, ठीक है? डुप्लीकेट, ये बेसिकली सब चीज़ें होती हैं यहाँ पर। सेव है, सेव एज़ है, शेयर कर सकते हो। प्रेफ़रेंसेस है, प्रेफ़रेंसेस में कुछ सेटिंग्स होती हैं, ठीक है? प्रेफ़रेंसेस पाओगे तो यहाँ पर सेटिंग्स मिल जाएँगी, प्रोफ़ाइल सेटिंग्स यहाँ पर, ठीक है? ये सेटिंग्स है आपकी, वर्कस्पेस सेटिंग है, यूज़र सेटिंग्स है। वर्कस्पेस सेटिंग्स ये होती है, ठीक है? वर्कस्पेस आपका ये होता है, जहाँ पे मैं आप देखो ये कोडिंग कर रहे हो, ये पूरा वर्कस्पेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस तरीके से आप कर लोगे, ठीक है? तो इसमें यहाँ पर आप जैसे यूज़ करते जाओगे ना, वैसे चीज़ें सीखते जाओगे। तो इसे आप एज़ अ सीखने की, मतलब इस तरीके से सीखने की कोशिश मत करना कि आप वैसे इसे ध्यान में रखो, क्योंकि आप जैसे यूज़ करते जाओगे तो सीखते हो। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो ही ये चीज़ें आपको समझ में आएँगी, ठीक है? ये सेव एज़ कर सकते हो, सेव ऑल फाइल कर सकते हो यहाँ पर। अच्छा, ये जो दिया होता है ना, टाइमलाइन दी होती है यहाँ पर कि कौन-सी फाइल कब क्रिएट की गई है, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हो, ये आउटलाइन है। इस तरीके से ये पूरा, और इसे अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे ये हट जाएगा, ठीक है? इस तरीके से हट जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर लोगे तो आ जाएगा। ये छोटा-बड़ा कर सकते हो इसे, अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है? तो इंडेक्स वाली फाइल पे चलते हैं। इस वाली फाइल पे अब देखो यहाँ पर लाऊँगा मैं और राइट क्लिक करोगे, डिलीट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है? इस तरीके से आप फाइल को डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से। डिलीट होगी वेलकम पेज, इसे अगर यहाँ से आप हटाओगे, ठीक है? यहाँ से ये हट जाएगा। तो इसमें क्या होता है, देखो एचटीएमएल में क्या होता है ना कि विजुअल स्टूडियो कोड में यहाँ पर एमिट दिया होता है। एमिट से क्या करोगे, लाइक जैसे मैंने एचटीएमएल करा और मुझे इतना कोड इसने सजेस्ट कर दिया। ये कहाँ से आया? एमिट से, ठीक है? बेसिक जो कोड होता है एचटीएमएल का वो यहाँ पर मुझे सजेस्ट हो गया। बॉडी है और हेड है। जो बॉडी के अंदर कंटेंट होता है ना, वही शो होता है हमें डिस्प्ले पे, ठीक है? बाकी कंटेंट जो होता है वो शो नहीं होता। ये क्या है? रूट होता है और ये लैंग्वेज दिखा रहा है। ये हेड है। हेड में हम क्या करते हैं, कोई भी बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो लिंक लिंक डालते हैं। जैसे कोई हमारी फाइल का लिंक डाल दिया यहाँ पर, तो वो हम देखेंगे, ठीक है? अब देखो यहाँ पर H1 करूँगा मैं, तो देखो इसने मुझे सजेस्ट कर दिया। ये क्या हो रहा है? एमिट, देखो एमिट से यहाँ पे हमें सजेस्ट हो रहा है। इंटर कर दूंगा, पूरा H1 का मुझे कोड आ चुका है। तो हेलो एवरीवन कर दूंगा मैं यहाँ पर, एवरीवन इस तरीके से। और अगर आपको एमिट जो होता है ना, बहुत फास्टली काम करता है। देखो मुझे यहाँ पर चाहिए मुझे एल के 5 लिस्ट चाहिए, तो मैं एल करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड 5 से। तो मैं देखो मुझे 5 लिस्ट मिल गई। तो इस तरीके से आप कोडिंग करोगे, बहुत ही फास्टली कोडिंग होती है, ठीक है? इसमें तो एमिट तो आपको प्रैक्टिस से आएगा। लाइक जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 5 आए। अगर मुझे डिव चाहिए तो डिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इंटर 5, तो 5 डिव आ गया मेरे पास। इस तरीके से आप इसमें एमिट का यूज़ कर लोगे। मैं इसके लिए एमिट में ना एक न्यू वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? वो बहुत बेस्टली आप समझोगे, क्योंकि आपको थोड़ा वीएस कोड यूज़ करना आ जाएगा ना, तो एमिट आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर उसके लिए उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दूँगा, वो आप ज़रूर देखना। बहुत ही फास्टली कोडिंग करोगे आप एचटीएमएल में। आपकी 100 टाइम स्पीड बढ़ जाएगी। एचटीएमएल अगर आप नोटपैड में काम कर रहे हो, यहाँ पर आप इतना फास्ट करोगे, आप सोच भी नहीं सकते। जो काम आप 1 घंटे में कर रहे हो, यहाँ सिर्फ 5 मिनट में कर लोगे। इतना फ़र्क पड़ेगा आपको एमिट के थ्रू। ठीक है? तो अब देखो, अब यहाँ पर हमारा एचटीएमएल की फाइल है ये, अब इसे रन कैसे करते हैं, ठीक है? रन करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। एक्सटेंशन के लिए यहाँ पर आओगे, ठीक है? ये क्या दिया होता है, ये सोर्स कंट्रोल होता है। यहाँ पर हम गिटहब गिट जो होता है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है? ये डिबगिंग के लिए होता है, ठीक है? जैसे कोई एक्सटेंशन हम इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर डिबगिंग जावास्क्रिप्ट हो गई, पाइथन हो गई, इन चीज़ों के लिए। और ये दिया होता है हमारा, यहाँ पर एक्सटेंशन हम इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी एक्सटेंशन होती है। तो मेरे उसमें 2 एक्सटेंशन पहले से पड़ी है। गिटहब थीम पड़ा है, ये थीम बेसिकली मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको भी थीम इंस्टॉल कराऊँगा। तो जस्ट यहाँ पर आप करना लाइव सर्वर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ठीक है? सर्वर इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, इंटरनेट से आपकी इंस्टॉल होगी। 43 मिलियन लोगों ने इसे इंस्टॉल किया, 4 करोड़ 38 लाख लोगों ने, तो इसे इंस्टॉल कर लेंगे।
जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करोगे ना, देखो यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। तो इंस्टॉलिंग इसमें शायद कितनी एमबी का होगा ये? मुश्किल से शायद इंस्टॉलिंग हो रही 2-3 एमबी का होगा या 5-6 एमबी का होगा ये। तो जस्ट हो चुका है, ठीक है। अब देखो ये इंस्टॉल हो गया। जैसे इंस्टॉल होगा तो यहाँ पर गो लाइव का आपको ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और बाय चांस आपको गो लाइव का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है ना, तो आप राइट क्लिक करोगे यहाँ पर पेज पर, तो ओपन विद लाइव सर्वर का भी आपको ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे मैं इसे लाइव यहाँ से कर दूँ ना, ओपन विद लाइव सर्वर, तो ये क्या होगा, पेज रन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हो, स्टार्टिंग हो रहा है, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग हो रहा है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो HTML हुआ, CSS हुआ, जावास्क्रिप्ट हुआ, इनका जो कंपाइलर होता है ना, ये आपका ब्राउज़र ही होता है, ठीक है। जो ब्राउज़र आपका फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, ठीक है, ये सारा जो हो गया, एजेस हो गया, ये आपका क्या हमारी इन 3 लैंग्वेज का ब्राउज़र ही कंपाइलर है, ठीक है, ब्राउज़र इसी में रन होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हेलो एवरीवन, ये शो हो गया। जो HTML होता है उसका यही यही पार्ट यहाँ पर जो बॉडी के अंदर हम लिखते हैं वही यहाँ पर शो होता है। ये डॉक्यूमेंट्स भी शो होगा, देखो डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर शो हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से देख सकते हो, डॉक्यूमेंट यहाँ पर इसे चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आप HTML पेज लिख सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आप CSS को किस तरीके से रन करोगे, ठीक है। देखो CSS को बेसिकली हम प्योर फाइल को रन नहीं करते, हमेशा हम CSS को अप्लाई करते हैं अपनी HTML पर। तो यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, जस्ट मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। देखो बेसिकली आप फाइल तो क्रिएट नहीं करते हैं, मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ। सीएसएस को हम बेसिकली यहाँ पर इस आउटलाइन कर देते हैं। सीएसएस को बेसिकली हम 3 तरीके से अप्लाई करते हैं अपनी एचटीएमएल पे, ठीक है। पहला होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे इस तरीके से स्टाइल टैग का यूज़ करोगे, स्टाइल। और अब देखो H1 क्या है, सीएसएस जिस चीज़ पे अप्लाई करनी होती है ना, उस चीज़ को हम सिलेक्ट करते हैं, इसे बताते हैं कि हमें इस चीज़ पे सीएसएस को अप्लाई करना। तो H1 कर दिया, और यहाँ पर ये क्या हुआ, सिलेक्टर हो गया। H1 क्या हो गया, सिलेक्टर हो गया, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। और मैं यहाँ पर यूज़ कर दूंगा बैकग्राउंड कलर। देखो इसमें क्या होता है ना, हर चीज़ सजेस्ट करता रहता है, थोड़ा सा मैं टाइप करा, इसने पूरा सजेस्ट कर दिया मुझे कि बैकग्राउंड नाम से ये सारी चीज़ें आती हैं। बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, रेड हो जाएगा। अब इसे क्या करना पड़ेगा, देखो अब ये एक चीज़ होता है ना, सेव करना पड़ेगा आपको, हमेशा से सेव करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। जब सेव करोगे आपको, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। तो सीएसएस हमने अप्लाई कर दी। ये क्या हुआ, H1 क्या सिलेक्टर है, किस चीज़ पे आप सीएसएस को अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पर ये डिफाइन करते हैं। और स्टाइल क्या, स्टाइल मतलब होता है सीएसएस को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर आप इसके अंदर आप सीएसएस लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, हमारा इंटरनल सीएसएस हो गई, ठीक है। इसे बोलते हैं हम इंटरनल, ठीक है। कमेंट मारने के लिए बेसिकली हम कंट्रोल और स्लैश का यूज करते हैं। तो इंटरनल सीएसएस, ठीक है। एक आता है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से स्टाइल कर दोगे आप। तो इसे कर देंगे हम बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो अब ब्लू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो प्योरिटी होती है ना, वो इनलाइन सीएसएस को ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखोगे इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा, इस तरीके से। ये होती है इनलाइन, यहाँ पर मैं कमेंट मार देता हूँ, इनलाइन सीएसएस, ठीक है, इनलाइन सीएसएस। एंड ठीक है, ये इस तरीके से आप इनलाइन सीएसएस कर सकते हो। और इस तरीके से करते हैं हम इंटरनल सीएसएस, इसे इंटरनल सीएसएस बोलते हैं। सीएसएस अप्लाई करते हैं हम किसी चीज़ पर भी, ठीक है। तो आपको जरूर ध्यान रखना, अगर आप इंटरनल कर रहे हो तो स्टाइल के अंदर कर दिए, और उस चीज़ को सिलेक्ट करना जिसे आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेव करना है, ठीक है, यहाँ से सेव करना, और वो ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है। तो उसके लिए एक फाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कर देते हैं हम स्टाइल डॉट सीएसएस। सीएसएस के डॉट एक्सटेंशन, जो डॉट सीएसएस होती है, इसकी एक्सटेंशन होती है, इसी से आप करोगे, ठीक है, डॉट सीएसएस। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को लिंक करना पड़ेगा। देखो मैंने बताया था हेडिंग के अंदर हम फाइल को लिंक करते हैं। तो यहाँ पर आप करोगे सीएसएस, तो जैसे जैसे सीएसएस यहाँ पर आप करोगे लिंक, ठीक है। तो सीएसएस का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। तो स्टाइल का बाय डिफॉल्ट इसमें होता है, क्योंकि स्टाइल को सीएसएस कर देगा, ठीक है। यहाँ पर ये लिंक हो चुकी है, क्योंकि मेरे फाइल का नाम भी वो स्टाइल ही है, ठीक है। अब इसे सेव करेंगे यहाँ पर। अब ये देखो लिंक हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसकी जो यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो। मैं एक और देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर H2 कर देते हैं, H2 हेलो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, एंड कमेंट, ठीक है। मैंने इसे कर दिया, और इसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको आओगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ मत करना आपकी, यहाँ पर अगर ना बार बार इधर झाँकोगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक बहुत टाइम आपका लगेगा। तो आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर आने के बाद इसमें स्प्लिट का ऑप्शन दिया होता है, इसे आप इस तरीके से कर दोगे, और डिस्प्ले को स्प्लिट कर दोगे। जैसे स्प्लिट होगी ना, तो यहाँ पर आप इस तरीके से कर लोगे। देखो यहाँ का आपको दिखता रहेगा, ठीक है, इस तरीके का यहाँ का आपको दिखता रहेगा कि H2 हमारा एलिमेंट है। ये चीज़ जब बहुत ज़्यादा कोड होता है ना, तो आपको कंफ्यूजन होगी यहाँ पर। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमारा जो स्प्लिट वाला मोड काम करता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो, मैं H2 को सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर, और इसे कलर दे दूंगा, ठीक है, कलर दे दूंगा इसे यहाँ पर, इसके फोन का कलर दे दूंगा ब्लू। तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, देखो यहाँ पर।
तो इसे सेव करेंगे, सेव ऑल करना है, ठीक है, आपको अब सेव एज नहीं करना, आपको सेव नहीं करना, सेव ऑल करना है। तो यहाँ भी चेंजेस होंगे, यहाँ भी चेंजेस किया था हमने, यहाँ भी चेंजेस किया था। जैसे सेव ऑल करूंगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप देखो दूसरा कलर आ जाएगा, इसका कलर क्या ब्लू हो चुका है, ठीक है। मैंने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, मैंने सिर्फ कलर दिया है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सिर्फ यहाँ पर कलर दिया है, इसे बैकग्राउंड कलर नहीं दिया है। तो इस तरीके से आप कर लोगे। इससे हर चीज़ यहाँ पर सिलेक्टर होता है इसका, इसे हम सिलेक्टर बोलते हैं, किस चीज़ पर आपको सीएसएस अप्लाई करनी है। यहाँ पर पहले आप लिंक दोगे और फिर दोनों को आप सेव करोगे, फिर आप रन करोगे। तो बेसिकली इस तरीके से आप रन कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, जब भी आप HTML या CSS की कोडिंग करो ना, तो अब ये चीज़ भी अच्छी नहीं लगती हमें कि आप बार-बार जाके यहाँ पर हम झाँकेंगे, ठीक है? यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि एक जब कोड करते होते हैं, बहुत फास्टली कोड करते हैं। तो उसके लिए एक तरीका अप्लाई करते हैं हम। बेसिकली मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, ठीक है? इसे हटा दिया मैंने, तो इसे भी हटा दिया, ठीक है? तो उसके लिए हम एक तरीका यूज़ करते हैं, इस तरीके से हम स्प्लिट कर लेते हैं, इस तरीके से ना हम स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है? जस्ट मैं इसे कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है? इसे कर देते हैं इस तरीके से और इसे कर देते हैं इस तरीके से। तो आपको किस तरीके डिस्प्ले को बाँटना है, ठीक है? ये बहुत मेन चीज़ होती है। कोडिंग करने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ठीक है? तो जस्ट इस पे आते हैं, इसे थोड़ा-सा इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है? इसे इस तरीके से करते हैं और इसे इस तरीके से, ठीक है? और बेसिकली मैं आपको एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल कराऊँगा जिससे आपको काफ़ी अच्छे से पता चलेगा। तो यहाँ पर करते रहोगे, ठीक है? यहाँ पर आप चेंजेस करते रहोगे, लाइक जैसे यहाँ पर आप कुछ भी, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पर आप चेंजेस करते रहोगे, H3 हेलो एवरी। तो आपको हमेशा ना देखो एक चीज़, एवरीवन प्लीज लाइक द वीडियो, ठीक है? आपको एक चीज़ और करना, एक चीज़ और करना आपको कि यहाँ पर ना आपको रन करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड का यूज़ करना है, कंट्रोल और एस, ठीक है? जैसे कंट्रोल एस करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये आ गया, ऑटोमेटिकली लाइव कर देता है। अच्छा, लाइव सर्वर का और दूसरे जैसे आप बाहर से रन करोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? यही फ़र्क होता है कि अगर आप बाहर से करोगे ना, लाइक जैसे वेब डेवलपमेंट में जाओगे, बाहर से भी रन कर सकते हो, यहाँ पर आप क्लिक कर दिया, ठीक है? तो बेसिकली ये लाइव सर्वर के अंदर हमारा रन हुआ हुआ है और ये हमारा बाहर से रन हुआ हुआ है। दोनों में यही फ़र्क होता है कि जब आप लाइव सर्वर में करोगे ना, तो इसमें क्या होगा, ठीक है? देखो ये लाइव सर्वर के अंदर है और ये लाइव सर्वर के अंदर नहीं है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। H4 करते हैं इसको, H4, ठीक है? हेलो दिस इज़ नॉट लाइव सर्वर। अब मैं इसे सेव करूँ, कंट्रोल एस कर दिया मैंने, देखना कंट्रोल एस कर दिया मैंने, तो ये फिर ये जो है ना रिफ्रेश नहीं हुआ। लाइव सर्वर वाला क्या होगा, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है, देखो यहाँ पर हो चुका। इसे आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा यहाँ पर आकर। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लाइव सर्वर का यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो पेज है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहे, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ, मैं आपको ठीक है, इसे यहाँ से हटा देता हूँ। मैं आपको इससे भी बेहतर एक्सटेंशन एक इंस्टॉल कराता हूँ। यहाँ पर ये आप इसे ऑफ कर दोगे, जो कि थोड़ा सही रहती है, ठीक है? अभी लॉन्च की है वो, यहाँ पर है, प्रीव्यू नाम से होगी, ठीक है? प्रीव्यू, आई थिंक प्रीव्यू नाम से, लाइव प्रीव्यू, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट की है, काफ़ी लोगों ने इसे इंस्टॉल भी कर लिया। तो अभी इंस्टॉल हुई है, अभी ही 2023 के लास्ट में हुई है आई थिंक। तो इंस्टॉल करोगे इसे जैसे ही, लाइव प्रीव्यू नाम से है, ठीक है? हो चुकी है। तो इसलिए करती क्या, देखो जैसे यहाँ पर आओगे ना, राइट क्लिक करोगे, इस तरीके से कर देते हैं। राइट क्लिक करोगे अपने पेज पे, तो शो प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपको इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है? ये बेहतर लगती है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको अपनी आपका जो जो आपका पेज है, वेब सर्वर, वो आपका जो पेज होता है, ठीक है, वेबसाइट का, वो आपको शो होता रहेगा। यहाँ पर आप कोडिंग करते रहोगे, इसे इस तरीके से कर दोगे, इसे इस तरीके से कर दोगे। यहाँ पर आप कोडिंग करते रहोगे और यहाँ पर आप उसे देखते रहोगे, ठीक है? तो ये क्या होगा, उधर-उधर झाँकने की आदत आपकी खत्म हो जाएगी। तो जस्ट ठीक है, इस तरीके से कर लोगे। एंड अब बात करते हैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए, ठीक है? तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट को ना रन करने के लिए उसमें भी हम 3 तरीके से जावास्क्रिप्ट को रन करते हैं, ठीक है? इसमें भी, इसमें क्या होता है, इनलाइन भी होता है, इनलाइन जावास्क्रिप्ट भी होता है। तो उसके लिए करते क्या हैं, देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन हम CSS का तो, जावास्क्रिप्ट का तो यूज़ नहीं करते, वो तो बहुत ज़्यादा पुराना तरीका हो चुका है। तो इसे यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है? और अब मैं जहाँ पर करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट टैग का, ठीक है? स्क्रिप्ट करोगे तो इसे हम बोलते हैं इंटरनल, ठीक है? मैं कमेंट मार देता हूँ, इंटरनल जावास्क्रिप्ट, ठीक है? तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट हम इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के अंदर करोगे, ठीक है? यहाँ पर आप करोगे स्क्रिप्ट टैग के अंदर, जैसे अ, मैंने एक वेरिएबल बनाया ए नाम से, इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग दे दी हेलो वर्ल्ड नाम से, और इस वेरिएबल्स को, ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट
डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट था, डॉक्यूमेंट जो हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, डॉट राइट हम डिस्प्ले पे प्रिंट करेंगे इसे, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने एक यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, ओके। सो तो ये क्या जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा कोड हो गया, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का छोटा सा कोड हो गया, इसको सेव करेंगे, सेव कर दिया मैंने इसे, और मैं इसे गो लाइव करके रन कर दूंगा, ठीक है। तो देख सकते हो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर इसका आउटपुट आ रहा है। तो अब बेसिकली ये चीज़ें हटा भी सकते हो इसे, ठीक है, ये चीज़ें हटा भी सकते हो, और सिर्फ जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करनी है तो इस तरीके से आप करोगे, लेकिन हाँ एचटीएमएल के फाइल के अंदर ही करनी है, ठीक है। एक तरीका और आया है इसका, नोट जेएस की हेल्प से आप कर सकते हो, ठीक है। वो तरीका उस तरीके का मैं लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा तो जस्ट इस तरीके से कर लोगे, ये हो गया इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल बताता हूँ आपको मैं, एक्सटर्नल करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेनी है, तो यहाँ पर कर देते हैं स्क्रिप्ट नाम से कर देते हैं, स्क्रिप्ट डॉट जेएस एंटर कर दिया। डॉट जेएस आपको जरूर लगाना है, डॉट जेएस जो जावास्क्रिप्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसे यहाँ पर लिंक करना पड़ेगा आपको, ठीक है, लिंक कहीं पर भी कर सकते हो आप इसे, ठीक है। यहाँ पर कर देंगे हम इसे स्क्रिप्ट करके लिंक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आ गया स्क्रिप्ट एसआरसी कहाँ से आप लिंक करना चाहते हो, तो यहाँ पर हमारी एक ही फाइल है स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट। अच्छा जैसे आप लिखोगे ना थोड़ा सा, तो ये आपको जो विजुअल स्टूडियो कोड होता है ना, आपको सजेस्ट कर देता है कि यार ये देखो स्क्रिप्ट डॉट जेएस भी है, स्टाइल डॉट सीएसएस भी, आप किसे लिंक करना चाहते हो तो स्क्रिप्ट करना चाहते हैं, बहुत एडवांस है यार वीएस कोड, आप यूज करो, लिटरली आपको मजा आएगा इसे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर दिया, यहाँ पर लिंक हो गया। अब देखो लिंक होने के बाद यहाँ पर हम आए, ठीक है, यहाँ पर हम आ गए, और यहाँ पर हमें क्या करना, एक मैसेज प्रिंट करना, तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हेलो वर्ल्ड कर देते हैं, ठीक है, हेलो एवरीवन कर देते हैं, वर्ल्ड तो हमने कर दिया एवरीवन, ठीक है। सो कर दिया मैंने इसे, सेव ऑल करेंगे, सेव ऑल जितनी फाइलें सारी सेव हो जाएंगी। जस्ट यहाँ पर चलते हैं, तो हेलो एवरीवन देखो आ चुका है। अब इस चीज़ों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इन्हें हटा देता हूँ, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इससे भी यहाँ से हटा देते हैं, इसका क्या काम इंटरनल सीएसएस का, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इंटरनल जावास्क्रिप्ट तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो इसने यहाँ पर ब्रेक नहीं किया, ठीक है, दोनों को एक लाइन में ला कर रख दिया। ऐसा भी कर सकते हो आप कि ये जो है ना कंट्रोल एक्स करोगे, और जैसे इसको नीचे टाइप कर दोगे तो ये नीचे आएगा, कहीं पर भी आप लिंक पुट कर सकते हो। देखो बाद में आ रहा है हेलो एवरीवन यहाँ पर, ठीक है, हेलो एवरीवन ही था ये, तो ये बाद में आ रहा है। कितने भी लिंक आप बार पेस्ट कर सकते हो, ये इसमें इशू नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिंक एक बार पेस्ट कर दिया मैंने कंट्रोल सी करके, और कंट्रोल सी कर लिया, मैं यहाँ पर कंट्रोल वी करके पेस्ट, दो बार ये मैंने एक ही पेज में पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस करता हूँ मैं, सेव करेंगे इसे, हमेशा आपको सेव करना है, ठीक है। और जैसे देखोगे तो हेलो एवरीवन, हेलो वर्ल्ड एंड हेलो एवरीवन, कितनी बार भी आप लिंक को पेस्ट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं पड़ता। अब मैं आपको कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल कराता हूँ, ठीक है। पहली एक्सटेंशन होगी हमारी थीम, मटेरियल आइकन थीम, मटेरियल आइकन थीम्स। क्या काम होता है, ठीक है, 21 मिलियन लोगों ने इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो इसका काम होता है, देखो यहाँ पर देखो कितने बुरे बुरे इनके आइकन दिख रहे हैं, मैं चाहता हूँ इनके आइकन थोड़े अच्छे से दिखें यार। तो देखो अब क्या होगा, जस्ट इंस्टॉल होते ही, ठीक है, जैसे इंस्टॉल होगी कितने अच्छे यहाँ पर आपको सेट कर लेना। अब देखो आइकन कितने शानदार तरीके से आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको थीम यूज़ करना है, तो मैं बेसिकली ये थीम जो यूज़ कर रहा हूँ ना, ये यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, ठीक है, जस्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ गिटहब थीम्स, ठीक है। इससे होता है कि बहुत सारे थीम्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। तो ये तो यूज़ मत करना, आपकी ये वाला आप यूज़ कर सकते हो, ये वाला कलर से आपकी आंखों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये वाला मैं यूज़ करता हूँ डायमंड, ताकि आंखों पे कम इफेक्ट पड़े इसका, ठीक है। एक थीम और है, वो है नाइट ऑल, ठीक है। तो ये वाला आप यूज़ कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा थीम होता है, ठीक है। इन थीमों पे ना आपकी आंखों पे इफेक्ट कम पड़ता है। और हर थीम का जो होता है ना, जैसे आप जैसे मान लो मैंने नाइट ऑल कर लिया, ठीक है, इसके अंदर कुछ ना कुछ वैरायटी दी होती है, मतलब कुछ टाइप दिए होते हैं, कितनी इतने थीम है, देखो इसके अंदर कितने थीम है। इटैलिक है, ठीक है, और इटैलिक कर लोगे, नो इटैलिक है, और नाइट और लाइट है। लाइट तो यूज़ मत करना, ठीक है, बिल्कुल मत करना, आपकी आंखों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो नाइट ऑल यूज़ कर लेना ये वाला, अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से देख सकते हो, आपको कोड काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ ना वो ये वाला यूज़ करता हूँ, ठीक है, गिटहब वाला। और एक और कर सकते हो, विंटर इज कमिंग, वो भी काफ़ी फेमस थीम है और काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है, विंटर इज कमिंग, ठीक है, यहाँ पर आप कर सकते हो इसे, ये भी काफ़ी अच्छा थीम है। और यहाँ पर देखोगे इसमें जो वर्जन मैं यूज़ करता हूँ वो करता हूँ डार्क ब्लू वाला, ये वाला मैं करता हूँ कभी कभी, अगर मैं करता हूँ ना तो ये वाला मैं करता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये। सो इस तरीके से कर सकते हो आप। देखो मैं आपको जावास्क्रिप्ट के एक्सटेंशन शुरू कराता हूँ, जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल को लेकर।
पहली जावास्क्रिप्ट हमारी जो जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन यूज़ होती है ना, वो होती है जैसे आप जावास्क्रिप्ट करोगे यहाँ पर जावास्क्रिप्ट तो ऑटोमेटिकली ये दे देगा, ठीक है। ये यूज़ होती है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ES6। तो ये काम क्या करते हैं, कोड टेस्ट करती है। देखो इंस्टॉल करता हूँ मैं इससे पहले, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद जब देखो मैं इसे यूज़ करूँगा, देखो यहाँ पर क्या होगा कि अब जैसे आप यूज़ करोगे ना, तो ये आपको कोड टेस्ट करेगी। देखो यहाँ पर कर दी, कंसोल कर दिया इसने, ठीक है। आपको कोड टेस्ट करती रहेगी। तो जैसे CLG करता मैं, तो मुझे कंसोल लॉग दे दिया इसने तरीके से। तो बेसिकली जो आप थोड़ा बहुत लिखोगे ना कोड, आपका पूरा कोड सेव हो जाएगा। आपको फंक्शन भी सेव कर देगी, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन आ चुका है, तो आप देख सकते हो फंक्शन इस तरीके से हर चीज़ आपको थोड़ा बहुत लिखोगे ना, वो पूरा आपको सेव कर देगी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल ही गया, कंसोल में क्या होता है। देखो HTML के साथ जब हम फाइल रन करते हैं ना, तो हम मैसेज को डिस्प्ले पर प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का, ठीक है। और जब हम जावास्क्रिप्ट की प्योर फाइल रन करते हैं ना सिर्फ Node.js की हेल्प से, तो हम यूज़ करते हैं कंसोल लॉग का, ठीक है। यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट काम नहीं करता है। अब देखो यहाँ पर भी आप कंसोल लॉग को यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ कर दूँ हेलो, ठीक है। एक मैं करता हूँ व्यूअर, ठीक है, व्यूअर। तो इस तरीके से मैंने कर दिया। ऐसा सेव करते हैं। अब इसमें होगा क्या, देखो यहाँ पर मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसे यहाँ पर चलते हैं पेज की तरफ, ठीक है। जस्ट यहाँ पर ये ओपन हो गई, नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। देखो हेलो व्यूअर यहाँ पर कहीं पे आपको नहीं दिख रहा होगा, मैंने सेव भी कर दिया। वो कंसोल में लॉग में गया, ठीक है। कंसोल लॉग क्या आएगा, यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट कर दोगे, ठीक है। जैसे इंस्पेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको कंसोल का ऑप्शन आएगा इस तरीके से। ये बेसिकली डेवलपर मोड होता है, ठीक है। जस्ट इसे इस तरीके से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम चेक करते हैं अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, ठीक है। हेलो व्यूअर कंसोल में आएगा, इस यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हो, ठीक है। और जस्ट यहाँ पर चलते हैं। अच्छा, ये चीज़ तो आपने कर ली। इसमें देखो HTML या CSS में ना कुछ भी आपको करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि इसमें एमिट इतना दिया होता है कि आप बहुत ही फास्ट कोडिंग कर पाओगे यार, ठीक है। बहुत ही फास्ट एमिट के थ्रू HTML और CSS दोनों में काम करता है। अब देखो CSS में जाकर आप कुछ भी टाइप करते हो ना, जैसे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड टाइप कर दिया तो सब कुछ आपको आ गया। देखो बैकग्राउंड से रिलेटेड अगर आप टाइप करते यहाँ पर फॉन्ट, तो फॉन्ट के जितने भी F टाइप करते सब कुछ आपको यहाँ पर शो कर गया कि देखो फॉन्ट फैमिली भी है, फॉन्ट डिसेबल भी है, ठीक है। अगर आप टाइप करोगे पोजीशन तो साथ रिलेटिव आ गया, पोजीशन पोजीशन नाम से जितनी सब कुछ आ गया। क्योंकि इसमें ना हाँ एक सेक्शन आप इंस्टॉल कर सकते हो, और वो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर सकते हो, वो यहाँ पर मैं आपको करा देता हूँ। HTML एंड टैग लेबल, ठीक है। टैग लेबल ये करेगी क्या, ठीक है। बेसिकली ये क्लासेस को मैप कर देगी। जब आप पूरा एक पेज लिखोगे ना, बहुत सारी क्लासेस बनानी पड़ती है हमें उसमें, ठीक है। लाइक जैसे यहाँ पर बनाते हैं, थोड़ा आप समझोगे तो। अब देखो मैं जावास्क्रिप्ट का सारा कुछ यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ से हटा दिया जावास्क्रिप्ट का, और अब मैं HTML का करता हूँ। मैं डिव लिखेंगे, हम एक डिव बनाते हैं हम, और उसे मैं क्लास दे देता हूँ। जैसे मैन क्लास, आपने कभी भी एक पेज देखा होगा तो उसके अंदर क्लासें होती हैं। ये शॉर्टकट तरीका होता है, ठीक है। ये अगर आप टाइप कर दोगे तो यहाँ पर एक आपको डिव बन के मिल जाएगा, और ये एमिट के थ्रू कोड आ रहा है, ठीक है। वैसे बाकी अगर आप लिखना चाहते हो तो इस तरीके से लिखते, पहले डिव बनाते, फिर उसके अंदर क्लास करते आप, और उसके अंदर फिर आप करते टेस्ट नाम से क्लास, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या होता है, एक शॉर्ट तरीका होता है एमिट के थ्रू, क्योंकि ये मैं आपको सिखाऊंगा एमिट, बहुत फास्ट कोड करोगे एमिट के थ्रू आप। तो इस तरीके से कर दोगे ना, तो देखो ये क्या कर रहा है, उस चीज को मैप कर दे रहा है कि ये क्लास आपकी यहाँ पर है। ये आपको ऑटोमेटिकली आपको कमेंट मिल जाता है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको एक कमेंट मिल जाता है कि देखो यार ये यहाँ पर इसकी क्लास है, ये मैन क्लास है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये मार्क कर देता है आपकी चीज़ों को। बहुत जब हमारे यहाँ पर देखो होता क्या है कि जब आप एक पेज बनाते हो ना, तो उसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। एक और है कि यहाँ पर आपको और करना है। देखो अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ये तो आपको कर लोगे। जस्ट H2 दिया है, ठीक है, H2 है या H3 है, यहाँ पर कर देते हैं हेलो एवरीवन कर देता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब हम जो H2 होता है ना, अगर मुझे H2 चेंज कर रहा हूँ, H1 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो लास्ट वाला टैग कन्वर्ट नहीं हो रहा ऑटोमेटिकली। तो इसे क्योंकि जो HTML होता है उसमें लास्ट वाला टैग भी कन्वर्ट होना चाहिए ऑटोमेटिकली, तभी हमें यहाँ पर इसका बेनिफिट दिखता है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप ये वाला टैग कुछ और हो, ये वाला टैग कुछ और हो, तो दोनों ही कन्वर्ट होने चाहिए। क्योंकि ये वाला टैग आप अगर H1 कर दोगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको दोनों ही चेंज करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑटो रीनेम टैग, ठीक है। टैग का यूज़ करते हैं। जस्ट इस तरीके से ये एक्सटेंशन होगी। जैसे मैं इसे इंस्टॉल कर लूँगा तो देखना इसका क्या काम होगा, ठीक है। इंस्टॉल हो चुकी है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, मैं अगर इसे H2 को कन्वर्ट कर रहा हूँ H1 में, तो देखो ऑटोमेटिकली ये H1 में कन्वर्ट हो चुका है लास्ट वाला टैग।
ठीक है, इस तरीके से ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो चुका है। तो बेसिकली ये काम करता है। तो सो गाइस, अब मैं आपको एक धांसू एआई इंस्टॉल कराऊंगा, ऐसी एआई जो आपको टीच करेगी। आप कुछ उससे सोर्स कोड मांगो, वो आपको सोर्स कोड भी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जो चाहो वो आप उससे ले सकते हो, नोट्स ले सकते हो। आप अपनी कुछ प्रॉब्लम में फंस रहे हो तो उस पर आप कोड डाल के पता कर सकते हो कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है। वो आपको ऐसा पर्सनली टीच करेगी। ठीक है, तो जस्ट आपको अपनी एक्सटेंशन पाना है और यहाँ पर करना है ब्लैक बॉक्स। ठीक है, ब्लैक बॉक्स नाम से होगी, ब्लैक बॉक्स एंटर कर दोगे तो दिखा रहा है कि ब्लैक बॉक्स ब्लैक, अच्छा मैंने ब्लैक गलत कर दिया है, तो ब्लैक कर देंगे इसे ब्लैक बॉक्स। ठीक है, जस्ट ये आई है। ठीक है, मैंने कर लिया। मैं ऐसा इंस्टॉल कर देता हूँ पहले। ठीक है, इंस्टॉल करते हैं दोबारा से इसे। इंस्टॉल हो चुकी है। जैसे इंस्टॉल होगी तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन विजिबल हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर आप ब्लैक बॉक्स एआई चैट कोड चैट, ठीक है, यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर आप जो चाहो वो ले सकते हो उससे कोड। लाइक मैं इससे कुछ कोड लेना चाहूँगा। ठीक है, मैं इससे क्या कोड लेता हूँ, मैं इससे कहता हूँ प्रोवाइड सम नोट्स रिलेटेड HTML एंड CSS। ठीक है, तो मुझे ये बताएगा। ठीक है, जस्ट एंटर कर देते हैं। तो ये पूरा आपको बताएगा यहाँ पर इस तरीके से, और कुछ आपको यहाँ पर दे सकते हो पूरी डेफिनेशंस हो गई, HTML क्या है, CSS क्या है, और यहाँ पर आप कोड भी ले सकते हो। जैसे मैं इसमें कुछ, ठीक है, इस तरीके से ये बता रहा है कि देखो यहाँ पर क्या है, और ये बॉडी क्या होता है। ठीक है, कंटेंट द विजिबल पेज, कंटेंट पेज। ठीक है, हेड क्या होता है, मेटा इन्फॉर्मेशन होती हैं, रूट होता है ये। ठीक है, HTML रूट होता है। तो इस तरीके से आपको पूरा बता रहा है। ये क्या होता है, सिलेक्टर होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको बताएगा। डीपली आप नोट्स निकाल सकते हो, कंप्लीट रोड मैप है, आप पूरा कोड कर सकते हो। लाइक जैसे मैं इससे कहूँगा कि क्रिएट एक कैलकुलेटर लेटर यूजिंग HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट, तो मुझे ये कैलकुलेटर बना के देगा स्क्रिप्ट। ठीक है, एंटर कर देंगे यहाँ पर। तो ये पूरा एक देखो यहाँ पर कोड कर रहा है, ये आपको पूरा कोड करके देगा। आप यहाँ से कोड भी डाल सकते हो अपना कोड कि यार ये कोड में मैं फंस गया हूँ और मुझे यहाँ पर बताओ कि मेरी प्रॉब्लम्स क्या। पूरा कोड कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दोगे तो ये यहाँ पर भी आपको बता देगा कि आपको ये प्रॉब्लम्स है। ठीक है, उसे एनालिसिस करेगा और आपको बता देगा। तो एज अ पर्सनली आप इसे यूज़ कर सकते हो, और कुछ भी अगर आपको करना है तो यहाँ पर आप डाल डाल सकते हो, या एक यहाँ पर आपको कुछ भी मतलब जो आपको करना है ना, जो भी आपको यहाँ पर बनाना, जहाँ पर आप फंस रहे हो। ठीक है, आपको कोड चाहिए या आपको नोट्स चाहिए, वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत ही कमाल की आई है, और जस्ट हिसाब कर लोगे। ठीक है, यहाँ से आप आओगे और चैट कर दोगे। इसमें आप लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन का शायद ऑप्शन इसने मांगा होगा, मुझसे शुरू में मांगा था, तो आप कर लेना इसमें ब्लैक बॉक्स एआई कोड चैट, इस तरीके से होगा ये। यहाँ पर आप जाओगे और ये आपको व्यू हिस्ट्री दिखा देगा। ठीक है, आपने क्या क्या मांगा था, तो वो आप यहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेटर मंगाया था हमने, index.html स्टाइल डॉट चीज अपने बनाई थी। ठीक है, और चैट विद योर रेपो, तो रेपो मतलब क्या होता है, रिपोजिटरी होता है। ठीक है, ये गिटहब की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो डू नॉट वांट टू ओपन एक्सटर्नल वेबसाइट। ठीक है, तो नहीं करना। ठीक है, आपको चैट कर लेना, इसमें काफ़ी अच्छे से आपको कर लेगा। यहाँ से हटा देंगे तो इस तरीके से आप कोडिंग कर लोगे। तो गाइस इस वीडियो में इतने, एनी से रोक देते हैं यहाँ पर चलने से। ठीक है, और आप ज़्यादातर यूज़ करना। ठीक है, अगर आप एक वेबसाइट का पेज बना रहे हो, उसे प्रीव्यू देखने के लिए आप यूज़ कर लेना लाइव प्रीव्यू का। ठीक है, जस्ट इस तरीके से करते हैं इसे। ठीक है, लाइव प्रीव्यू का एक्सटेंशन आपको मिल जाएंगी, राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर आप आ जाओगे शो प्रीव्यू, तो इस तरीके से आप देख लेना। काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर कोड कर सकते हो। ठीक है, और आप स्प्लिट भी कर लेना इसे। ठीक है, इस तरीके से स्प्लिट भी कर लेना। अगर आप CSS कर रहे हो तो स्प्लिट करके इस तरीके से कर लेना। मेरी तो डिस्प्ले काफ़ी छोटी है। ठीक है, अगर आपकी हो सकती है डेस्कटॉप की काफ़ी बड़ी है, हो सकती है, तो आप उसमें काफ़ी अच्छे से कर लोगे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई ना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।